चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, सबसे पहले हमने कल के लेक्चर में एल्गोरिथम्स बनाना सीखा था, ठीक है। और हमने ये देखा था कि एल्गोरिथम होता क्या है। बेसिकली एल्गोरिथम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे और उन स्टेप्स को हम क्या कहते थे, एल्गोरिथम कहते थे। जैसे बच्चों, आपको यहाँ पे अभी मैं एक एल्गोरिथम की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपके पास एक एल्गोरिथम है बच्चों, मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक टास्क है। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। जैसे आपने करा स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में आपने क्या करा भाई, प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल। स्टेप 3 में आपने बॉईल करा। स्टेप 4 में आपने पुट द ब्लैक टी लीव्स इन दैट पॉट। स्टेप 5 आफ्टर दैट ऐड सम मिल्क, फिर ऐड सम शुगर, फिर बॉईल फॉर सम टाइम, फिर स्टॉप। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ चाय बनाने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। और इन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। मैंने आपको यही बात बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब एक काम तो ये करें आप कि सबसे पहले अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद मैं आपको बनाने दूंगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल आपके पास है सम ऑफ टू नंबर्स, कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे हम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो स्टार्ट करोगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या लिखोगे, डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम। देखो, वेरिएबल्स क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना कि प्रोग्रामिंग में, याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में हम हमेशा वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं बेटा। क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप समझ लें आप कि प्रोग्राम बनाने का। अब जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो वेरिएबल आपका किसी भी नाम का हो सकता है, किसी भी नाम का हो सकता है। जैसे इन्होंने ले लिया num1 num2 एंड सम। आप जरूरी नहीं है num1 num2 ले, आप ABC ले लें, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब स्टेप 3 में क्या कह रहे हैं, रीड वैल्यूज नंबर एंड num2। ये जो रीड का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिथम में जो हम यूज कर रहे हैं बच्चों, इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब ये वैल्यूज हम यूजर से लेंगे। मिसाल के तौर पे इधर देखें, आप सब छोड़े इधर देखें, आपके पास सम का फॉर्मूला है सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप यूजर से दो वैल्यूज लेंगे। क्या करेंगे, दो वैल्यूज। लेट सपोज यूजर ने एक वैल्यू डाल दी 3, तो वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। यूजर ने दूसरी वैल्यू डाल दी 8, तो वो वैल्यू num2 में जाके स्टोर हो जाएगी और फिर सम प्लस होकर आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 11। सही है। तो ये सारा काम करने के लिए स्टूडेंट्स, मतलब प्रोग्राम बनाने से पहले आपको एल्गोरिथम बनाना है। तो इसीलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करा, फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा, फिर रीड करते हैं। अच्छा, रीड में सम नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सम आप यूजर से नहीं ले रहे, यूजर से तो आप सिर्फ दो वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसीलिए रीड वैल्यूज में num1 एंड num2 लिखा। स्टेप 4 में आपने क्या करा, ऐड num1 एंड num2, मतलब आप सिर्फ स्टेप 4 में ये भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। और स्टेप 5 में डिस्प्ले सम। डिस्प्ले का मतलब क्या है स्टूडेंट, आंसर डिस्प्ले करना। और स्टेप 6 में क्या है स्टूडेंट, स्टॉप, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम ये करें कि अपने कॉपी में एक एल्गोरिथम की एग्जांपल की हेडिंग मेंशन करें और सबसे पहले ये एल्गोरिथम लिखें एज इट इज, सम ऑफ टू नंबर्स का। और जब आप ये लिख लें तो फिर मुझे बताएं, फिर मैं इसी से रिलेटेड आपको दूसरे एल्गोरिथम्स दूंगा। अच्छा, अब स्टूडेंट एक काम ये करें, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, और मतलब एक एल्गोरिथम को ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, और आप उसका एल्गोरिथम मुझे बना के दिखाएं। जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि एल्गोरिथम का आपके पास ऑब्जेक्टिव है, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू सब्ट्रैक्ट थ्री नंबर्स, subtract three numbers which
which are taken from users। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव है। आप इसका एल्गोरिथम डिजाइन करें और फिर मुझे बताएं जल्दी से, शाबाश। तो स्टूडेंट, मैंने आपको एक एल्गोरिथम डिजाइन करने दिया था और उस एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव ये था बच्चे कि बेसिकली आपको ये करना था कि आपको एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना था जिसमें 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और वो नंबर्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा? यूजर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बच्चों देखें, जिस तरह हमने प्रीवियस एल्गोरिथम करा था सब कुछ आपने वही करना था। और आपने करा क्या कि डिक्लेयर वेरिएबल्स में यहाँ पे कितनी वैल्यूज ली आपने डिक्लेरेशन में? मुझे ये बताएं पहले जल्दी से महिरा। और उन वेरिएबल्स का नाम क्या रखा आपने? बिल्कुल सही, आपने 3 वैल्यूज रखी, वेरी गुड। और उन वैल्यूज का नाम क्या रखा बेटा? उन वेरिएबल्स का, ठीक है, num1 num2 num3, वेरी गुड, जबरदस्त। और उसके बाद आपने डिक्लेरेशन में सम की जगह जो है वो सब्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके ओके। इसी तरह फिर स्टेप 3 में आपने क्या करा होगा महिरा कि रीड वैल्यूज num1 num2 एंड num3। क्या यही करा है आपने? वेरी नाइस। और स्टेप 4 में जहां पे लिखा हुआ है ऐड num1 num2, आपने लिखा होगा सब्ट्रैक्ट num1 num2 num3 और इस तरह का फॉर्मूला लिख दिया होगा सब्ट्रैक्ट इक्वल टू num1 माइनस num2 माइनस num3। क्या ऐसा ही है? ओके ओके। और आखिरी में हो गया डिस्प्ले और स्टेप 6 हो गया स्टॉप। ठीक है, सही है। अब एक और एल्गोरिथम देखें महिरा, फिर मैं आपको एक और टास्क दूंगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल एक और देखें एल्गोरिथम की कि आपको एल्गोरिथम दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आपने यूजर से 3 नंबर्स लेने और उसका क्या बनाना है बेटा? एवरेज बनाना है, एवरेज निकालना है। तो देखो वही काम स्टेप 1 में स्टार्ट किया, स्टेप 2 में आपने डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा, डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 num3 एंड एवरेज। ठीक है, एवरेज का वेरिएबल आपने एवीजी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद स्टेप 3 में आपने क्या करा? जो वैल्यूज यूजर से लेनी है, रीड वैल्यूज num1 num2 एंड num3, ये 3 वैल्यूज आपने यूजर से लेनी है। ठीक है, स्टेप 4 में आपने क्या करा? ये फॉर्मूला लिख दिया, दैट्स इट, कि एवरेज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 डिवाइडेड बाय 3। और स्टेप 5 हो गया डिस्प्ले एवरेज, स्टेप 6 हो गया आपके पास स्टॉप। ठीक है, तो क्या आपको ये एल्गोरिथम समझ आया? पहले मुझे ये बताया महिरा। अच्छा जी, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप जो है वो ये वाला नहीं बनाएंगी, बल्कि आप वो बनाएंगी जो मैं भी दे रहा हूँ एल्गोरिथम। तो एक एल्गोरिथम तो आप ये लें कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का आपने एवरेज बनाना है। इसी तरह एक और टास्क आपके पास ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये दोनों आप मुझे जल्दी से जो है वो करके दिखाएं, एल्गोरिथम बना के दिखाएं इसका, शाबाश। अच्छा जी, तो आपने एवरेज ऑफ 5 नंबर्स का जो एल्गोरिथम बनाया महिरा, तो सबसे पहले मुझे बताएं ये जो आपको एल्गोरिथम बराबर में दिख रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का, तो इसमें आपने कहाँ कहाँ चेंज करा? माइक खोल के बताएं। सर इसमें सेकेंड स्टेप में चेंजिंग हुई है ठीक है, और फोर्थ स्टेप थर्ड थर्ड में भी चेंजिंग हुई है, उसमें एडिशन हुआ है मतलब नंबर्स का। अच्छा और अच्छा, एक मिनट, और सेकंड स्टेप में आपने num1 num2 num3 num4 और num5 करा है, ऐसे ही करा है? जी ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि आप num1 num2 लें, आप कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं, ए बी सी डी भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, तो उसके बाद स्टेप 3 में आपने ठीक है num1 num2 num3 num4 num5 करा। और स्टेप 4 में
जहां 3 नंबर ऐड हो रहे हैं वहां पे 5 नंबर ऐड हुए, और डिवाइडेड बाय क्या करा आपने? 5। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का भी बना रही हैं आप? जी बनाती हूँ। चले बना लें, फिर बताएं मुझे। अब आपने जो एल्गोरिथम बनाया है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का, वो मुझे बताएं जरा माइक ओपन करके कि पहले स्टेप में क्या करा। पहले स्टेप में डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी एंड सी एंड प्रोडक्ट। एक मिनट, पहले स्टेप में तो आपने स्टार्ट करा पहले होगा ना? स्टेप में नहीं, स्टार्ट पहले हाँ, स्टेप में स्टार्ट था, और सही, सेकंड स्टेप में। ठीक है ठीक है, उसके बाद? स्टेप 3 में रीड वैल्यूज ए बी एंड सी। ठीक है, स्टेप 4 में मल्टीप्लाई ए बी एंड सी एंड असाइन द रिजल्ट्स टू प्रोडक्ट। अच्छा एक मिनट, आपने स्टेप 2 में वेरिएबल प्रोडक्ट ही डिक्लेयर करा था या मल्टीप्लाई डिक्लेयर करा था? प्रोडक्ट। देखें, जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिक्लेयर कर रही हैं तो आप यहाँ पे भी वही स्पेलिंग के साथ वही लिखेंगी, ठीक है? ठीक है सर। तो ये चीज याद रखिएगा। और दूसरी बात, स्टेप 5 में आपने क्या लिखा? डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट की वही स्पेलिंग लिखिएगा जो यहाँ पर लिख रही है, यहाँ पर लिख रही है और यहाँ पर लिख रही है। और स्टेप 6 में आपने क्या करा? स्टॉप। स्टॉप। चलें ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम एल्गोरिथम को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।